नमस्कार जी। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर का आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हेडिंग है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो निकाय, पहले तो हमें निकाय समझना है। और वो निकाय क्या है कि जैसे इस समय अगर आप देखें कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और इस पर तब हम लिख पाते हैं जब मेरे पास एक मार्कर हो, एक बोर्ड हो। क्या दो से इस पे लिख जाएगा? नहीं, इसमें तीसरा और चाहिए। वो तीसरा कौन है? मैं स्वयं। तो इस प्रकार से तीन चीजों से मिल करके ये एक सिस्टम बन गया, ठीक है, पढ़ाने का सिस्टम। ऐसे ही बिंदु आवेशों का भी एक सिस्टम है, जिसमें दो या दो से अधिक आवेश मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं। और जैसे मान लो इस सिस्टम में एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई माइनस है। इस तरीके से आवेश वितरित है पूरे सिस्टम में। अब अगर इस सिस्टम के किसी बिंदु पर हमें विभव पता करना है, परिणामी विभव, तो पहले हमें क्या करना होगा? यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए। मान लो R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R4 है, ये दूरी R3 है। तो इस प्रकार से सब दूरी पता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि Q1 के कारण पहले यहां पर विभव निकालेंगे चिन्ह सहित, फिर माइनस Q2 के कारण निकालेंगे, फिर माइनस Q4 के कारण, प्लस Q3 के कारण। हम सभी को निकाल करके फिर हम टोटल जोड़ देंगे। तो टोटल V Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 माइनस Q4 बटे R4, और इस तरीके से ये है हमारा। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। जैसे कोई प्लस Q आवेश है और हमने इस प्लस Q आवेश के कारण एक इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है, जिस पर हमने एक ये पृष्ठ खींच दिया। अब इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आवेश समान है और यहां से यहां तक की दूरियां सबकी समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे यहां पे बल रेखा पता करनी है तो इस पृष्ठ के ठीक लंबवत, यहां पे पता करनी है पृष्ठ के ठीक लंबवत। अगला हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो देखो, मेरे पास दो समविभव पृष्ठ हैं, एक A है और दूसरा V है। इसका विभव VA है और इसका विभव VE है। VA जो कि बराबर है V के, और V बराबर है V प्लस डेल्टा V, मतलब इस B का विभव ज्यादा है। अब अगर हम, और इनके बीच की दूरी है डेल्टा L। अब यदि हम किसी प्लस Q आवेश को B से A तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर F इंटू डेल्टा L। F बराबर होता है Q इंटू E और इंटू डेल्टा L। अगर हम एकांक आवेश में कार्य पता करें, एकांक आवेश को प्रवाह ले जाने में किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू डेल्टा L। और एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही तो वैद्युत विभवांतर है, जो कि बराबर होगा अंतिम में से प्रारंभिक। इसका मतलब VA माइनस VB बराबर E इंटू डेल्टा L। अब हम सबकी वैल्यू रख दें। VA की जगह पे कितना है? V माइनस VB की जगह पे कितना है? V प्लस डेल्टा V, और बराबर है E इंटू डेल्टा L। कोष्टक अगर हम यहाँ पर खोलें तो V माइनस B माइनस डेल्टा V बराबर E इंटू डेल्टा L। V से V काट दो तो E बराबर आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, जहां पर ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर हम किसी आवेश को, जैसे मान लो कोई एक प्लस Q आवेश है और इस आवेश के कारण इसका अपना क्षेत्र है।
अब इस क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, और इसको हम लेके आते हैं, तो जब लेके आते हैं जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मान लो कि ये प्लस Q आवेश है इस बिंदु पर A पर, ठीक है, और यहां से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु यहां पर है जहां पे हमें दूसरा आवेश लेके आना है जिससे ये सिस्टम बन जाए, ठीक। अब और ये बिंदु है B। तो अभी इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो प्लस Q के कारण B पर विभव अगर हमें निकालना हो तो ये होगा V1 बराबर, इसे हम Q1 मान लें, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे यहां से यहां तक की दूरी R, समीकरण 1 नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उस चार्ज को हम यहां पे लेके आए, ठीक है। जब लेके आए तो ये एक सिस्टम बन गया, लेकिन इसको लाने में, यहां तक लाने में, क्योंकि प्लस Q1 का एक अपना क्षेत्र है, रीजन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q2 को अगर हम अनंत से लेके आते हैं तो कार्य W बराबर कितना हो गया, W बराबर Q2 इंटू V1, और Q2 इंटू V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बटे R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R। और ये जितना कार्य है यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, या U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R। अच्छा, इसी में हमें और बताना था कि अगर दो आवेश परस्पर समान प्रकार के हैं और समान प्रकार के हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, का प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण लगेगा तो हमें परस्पर समीप लाने में क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। वहीं अगर दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो विपरीत प्रकार के आवेशों को हम परस्पर अगर लाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा घटती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।